स्वागत है। और चलिए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो था वो 15, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें दो एपी थे, AP1 और AP1 की जो थी वो है 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, और ये AP2 और AP2 जो थी वो थी 3 थी, 10 थी और 7 थी डॉट 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 डॉट। ये बोलता है कि nth टर्म के लिए फॉर nth टर्म AP1 और AP2 इक्वल होगा। nवें पद पर AP1 AP2 इक्वल होगा। तो nth टर्म के लिए अब देखिए, अगर पहले AP में देखेंगे तो AP1 के लिए Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और A की वैल्यू है 63 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2। इस AP1 में A की वैल्यू क्या है, आप देखेंगे कि A की वैल्यू 63 और D की वैल्यू 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अब AP2 के लिए आप देखेंगे कि Tn जो है वो क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला हम लगाएंगे। और ये है कि 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। यहाँ पे जो d की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, d। तो आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा कि AP1 के लिए और ये है AP2 के लिए, a क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है, या 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब ये nth टर्म के लिए इक्वल है। ये बोल रहा है कि किस टर्म पे इक्वल होगा, तो मान लेते हैं हम कि nth टर्म पे इक्वल होगा। तो nth टर्म पर अगर इक्वल है तो दोनों के nवें जो पद होंगे, nth टर्म होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए इन चीज़ों को पहले हम रफ कर लेते हैं। अब देखिए आप कि nth टर्म के लिए इक्वल हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। 63 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3 प्लस 3-1 इंटू n-1 इंटू 7, ये क्या है, इक्वल होंगे। ठीक है। अब आप देखिए कि 63 माइनस 3 क्या होगा, 60 होगा, या 63 माइनस 3 प्लस यहाँ पे 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7। ठीक है, इस प्लस 3 को भी हटा ही दीजिए, इस तरफ लिख दीजिए आप, प्लस इक्वल टू 3 प्लस। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस तरफ से जितने भी नंबर होंगे उनको ले आइए आप, और इसको उस तरफ दे दीजिए। तो 7n माइनस 2n, और यहाँ पे 63 माइनस 2 इक्वल टू 61, और 3 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 4, तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगी। तो 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 5n। तो n की जो वैल्यू हो गई वो 13 हो गई, n की जो वैल्यू हो गई वो 13, मतलब 13वें पद या 13 टर्म, जो 13वें पद है ना, उन पे दोनों AP इक्वल हो गए, दोनों AP इक्वल होंगे। अब इनको जांचने के लिए आप निकालिए AP1 के लिए। अगर आपको जांच करना हो, चेक करना हो, तो चेक कीजिए। AP1 में 13वां पद क्या होगा, A प्लस 12D, और A की वैल्यू क्या है 63 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 2 है। तो 24, 63 प्लस 24 इक्वल टू 87। और AP2 में आप देखेंगे कि A प्लस यहाँ पे भी 12D, और A की वैल्यू 3 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। तो 84 प्लस 3 इक्वल टू 87। तो आप देखेंगे कि ये दोनों पद किस पे इक्वल हैं, nth इक्वल टू 13 पे, n इक्वल टू 13 पे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में AP का तीसरा पद,
ये AP का T13 और तीसरा पद जो है वो है 16 और सातवें पद पाँचवें पद से 12 अधिक है और T7 जो है ना वो T5 से कितना ज़्यादा है, 12 अधिक है। ठीक है, T5 से 12 अधिक है। T7 जो है वो T5 से कितने अधिक है, 12। अब T3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना A प्लस 2D T इक्वल टू 16। ये बात आपको समझ में आई। T3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो AP ज्ञात कीजिए। इसमें कहा जाता है कि AP आपको ज्ञात करना है, मतलब सीरीज निकालनी है आपको, AP प्राप्त करना है हमें। ठीक है, अब देखिए T3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखिए कि n की वैल्यू 3 है तो A प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 3 माइनस इक्वल टू 2D और प्लस ए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16। ठीक है, T7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D और T5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D और प्लस 12। इस तरीके से A कैंसिल आउट, तो 6D माइनस 2D, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, तो 2D इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब D की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे हम अगर रखें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में अगर D की वैल्यू हम पुट करें तो A इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस 2D और 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब AP क्या है, देखिए AP के लिए हमें क्या करना होगा, A की जगह पे क्या आई, 4 A की जगह पे। अब सेकेंड टर्म के लिए प्लस D करना होगा, प्लस D। तो क्या 6 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 10। 4 प्लस 6 10, 10 में फिर प्लस D ऐड करेंगे तो 6 और 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। तो AP क्या होगा, AP जो आ जाएगा वो आएगा 4 10 16 22 28 34 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि गैप क्या है D 6 का, तो 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 6 का गैप पे हमने AP लेते चला गया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। AP क्या दे रखा है, AP 3 8 13 डॉट 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 253, लास्ट क्या है 253 में अंतिम से 20वें पद ज्ञात कीजिए। इस पीछे से 20वां पद या 20th टर्म, 20वां पद हमें ज्ञात करना है, मगर पीछे से, इस तरफ से हमें ज्ञात करना है। ये AP दे रखा है मगर इस तरफ से ज्ञात करना है। आप देखेंगे कि तो इस तरफ से देखेंगे तो पहले तो ये नंबर आएगा, तो A की जगह पे क्या हो गया, ये। अब D हमें चाहिए, तो देखिए इस तरफ से अगर देखेंगे तो ये 13 माइनस, देखिए ये पहले आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि T2 माइनस T1 भी कीजिएगा आप, तो T2 मान लेते हैं अगर ये है तो T1 क्या होगा, ये सॉरी T2 ये हो जाएगा और T1 ये हो जाएगा। मान लेते हैं ये आगे वाले पद कौन सा होगा, ये, तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद में, तो आप यहाँ पे 8 माइनस 13 लिखेंगे और माइनस 5, ये आपका हो जाएगा। या फिर आप कहेंगे कि 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। अगर इस तरीके से सीरीज चलती, इस तरीके से, तो ये होता 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। मगर सीरीज किस तरीके से चल रही है, पीछे की तरफ से, तो ये नहीं होकर ये होगा। ठीक है, अब T20 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 19D और A की वैल्यू 253 होगा। अब प्लस 19 इंटू D की वैल्यू जो होगा वो माइनस 5, और आप देखेंगे 253 माइनस 19 5 या 95। अब 13 माइनस 5 इक्वल टू, देखेंगे 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 और ये 1, तो 158 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है। T20 क्या होगी, हमें निकला T20 जो निकला है हमें वो निकला है 158। तो पीछे से अगर हम 20वें पद की ओर चले तो हमें 158 आंसर मिलेगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी एपी का चौथे और आठवें पदों का योग क्या है 24 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग क्या है 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो आपको क्या बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद याद करने के लिए आप देखिए कि T4 क्या लिख सकते हैं a+3d, और T8 क्या लिख सकते हैं a+7d = 24। और यहाँ से देखेंगे तो a+a 2 है और 3d 7d + 10d = क्या लिख सकते हैं 24। और a+d, अगर हम a+5d अगर 2 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो हम लिख सकते हैं 24 12 टाइम्स, तो a+5d = 12 आ गई। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन ये 1। उसी प्रकार से इससे a+6 है ना, तो 5d होगा, और a+9d = 44, तो 9 5 14d, और a+a 2 है = 44। यहाँ से a+7d = अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 44 22, तो a+7d = क्या होगी 22। अब आप देखेंगे कि a+7d = 22, a+5d = 12। तो आप अगर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर माइनस करेंगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे कि a+7d माइनस a+5d = 22 माइनस 12। तो a से a तो कैंसिल आउट ऐसे ही हो जाएगी। 7d माइनस 5d = 2d, और 2d की वैल्यू 10, 2 5 है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5, d की वैल्यू 5 आ गई। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, d की वैल्यू हमें 5 मिल चुका है, d की वैल्यू हमें 5 मिल चुका है। अब इन चीज़ों को थोड़ी सी रफ करते हैं, उसके बाद देखिए d की वैल्यू हमें 5 आ चुका है, और हमने पढ़ा था a+ यहाँ पे क्या मिला था हमें a+5d = 12 मिल चुका था, और d की वैल्यू क्या है 5 है, तो a+5 × 5 = 12। तो a की वैल्यू क्या होगी 12 - 25 = -13। यही था ना, ये था ना a+5d = 12। तो चलिए सीरीज क्या है एपी की थर्ड टर्म, पहले तो -13 आएगा, इसमें +5 करेंगे तो -8 आएगा, इसमें +5 करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, इसमें अगर +5 करेंगे तो +2 आएगा, इसमें +5 करेंगे तो 7 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगी। समय में 5000, एक व्यक्ति का नाम है सुब्बा राव, उन्हें 5000 वेतन पे काम करना आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 1995 में उसने स्टार्ट किया 5000 पे, और प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपये बढ़ जाते हैं। कितने 200 रुपये। तो 1996 में 5200 रुपये हो गए होंगे उनके, है ना। फिर उनके बाद 5400 रुपये हो गए होंगे, फिर उनके बाद 5600 रुपये हो गए होंगे। ठीक है, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हुआ होगा। तो लास्ट क्या है 7000, किस वर्ष होगा, ये टाइम पूछता है, ये टाइम कि किस वर्ष ये हो गया होगा। तो देखिए ये इस कहने का मतलब एक ही जगह पे तो हमें 5000 से उसने स्टार्ट किया, और डिफरेंस क्या है 200 की रुपये बढ़ रही है, और लास्टली उसको 7000 रुपये हो जानी चाहिए। तो n की वैल्यू हमें पूछ रहा है, और n = हमने पहले बता दिया Tn - A
बाई डी प्लस 1। ठीक है, टी एन की वैल्यू क्या होगी 7000 माइनस ए 5000, डी की वैल्यू क्या है 200 और प्लस 1। तो आप देखेंगे कि 2000 बटा 200 प्लस 1 10 टाइम्स, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो n की जो वैल्यू आ गई वो क्या है 11। तो 11वें वर्ष जो है ना, 11वें वर्ष ये इतनी ईयर में उन्हें 11वें वर्ष का मतलब हो गया 1995 से अगर आप 11वें वर्ष को जोड़ेंगे तो हो गई 2006, है ना। 2006 में 2006 में उनकी जो वेतन होगी वो 7000 होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लिए। आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये लगाइए, नहीं तो आप लगाइए यही वाली टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये फार्मूला लगाकर भी आप 10 रुपये की उसने प्रथम बार सेव की और उसके बाद 17.5 की बढ़ोतरी करती चली गई। तो आप इसमें जोड़ेंगे तो 67.5 हो जाएगी। फिर इनमें ऐड करेंगे आप 17.5 की, तो 0 7 7 14 प्लस 1 15 और 6 1 7 7 प्लस 1 8 85 हो गई, तो 85। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ती चली गई। तो वो 9वें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत जो होगी वो 207 होगी। लास्टली क्या है 207.50। तो इसमें भी वही बातें हैं कि ए की वैल्यू हो गई 50, टी एन की वैल्यू हो गई आपको 207.50 और एन की वैल्यू आपको हो गई निकालनी है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो है आपको 17.5। तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू क्या होगी, फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे कि टी एन माइनस ए बाई डिवाइड डी प्लस 1 और टी एन की वैल्यू 207.50 माइनस ए की वैल्यू है 50 बाई 17.5 प्लस 1। ठीक है, अब 207 अगर यहाँ पे माइनस करें हम 50 को, तो देखिए 207.50 और यहाँ पे हम माइनस करें 50 को, तो ये 507 का 7 और 20 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो 157.50। तो 157.50 बाय 17.5 प्लस 1। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 175, ये इससे कटेगा 9 टाइम्स, तो n की वैल्यू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो n की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो 10वें सप्ताह में उसे ये राशि प्राप्त हो जाएगी। ये राशि उसे 10वें सप्ताह में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।